हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों ने चॉइस फिलिंग कर लिया होगा, अपनी अपनी चॉइस अपलोड कर चुके होंगे कि कौन सा कॉलेज आपको लेना है और कौन सा कोर्स लेना है। इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रोसेस की बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग होने के बाद अब आगे क्या क्या होना है और आपको क्या क्या करना होगा, कॉलेज में कैसे जाना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। तो चलिए हम इन सारी चीज़ों पर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके मन में आएगा कि अलॉटमेंट लेटर कब आएगा। सबसे पहला सवाल यही है। तो अलॉटमेंट लेटर आपका 31 जुलाई को आ जाएगा, लेकिन अलॉटमेंट लेटर आने का भी एक प्रोसेस होता है। जैसे कि पहले आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में ये वाला कोर्स अलॉट हुआ है, या जिनको नहीं मिला रहेगा उनके पे लिखा रहेगा कि कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। इस तरीके से लिख के आएगा कि कौन सा कोर्स मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है, और जिसको नहीं मिला है उनके पे लिखा होगा कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, नो कॉलेज अलॉटेड या नो कोर्स अलॉटेड करके लिखा रहेगा। अब आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरा है कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किए आपकी सीट लॉक नहीं होगी। यानी कि हमें सीट लॉक करने के लिए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड होगा? आपने सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 रुपये दे रखा है। अब इसके अलावा जो बची हुई फ़ीस है, जो 24,000 रुपये लिखी हुई है ब्राउचर में, उसमें से आपको 19,000 रुपये और देने होंगे। यानी कि टोटल 24,000 फ़ीस जो है वो आपको तुरंत ऑनलाइन अब देनी होगी। अगर आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है तो आपको 19,000 का यानी 19,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। पहले ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा 19,000 का। 19,000 का पेमेंट करेंगे तभी आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको 19,000 पे करना है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। फिर अलॉटमेंट लेटर आपको जब मिलेगा तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फ़ोटो वगैरह के साथ में होगी कि कौन सा कॉलेज मिला है, कोर्स मिला है और क्या क्या लेके जाना है, ये डॉक्यूमेंट भी मेंशन रहेगा उसमें। उसके बाद जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे फिर आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी कि आपको अलॉटमेंट लेटर लेके अपना कॉलेज में जाना होगा और वहाँ पर एडमिशन लेना होगा। तो अब मैं चलिए फ़ीस की बात कर लेता हूँ कि कैसे कितनी फ़ीस अभी और आपको देनी होगी। तो देखिए, आपने 24,000 अब तक पूरा का पूरा जमा कर दिया है। 24,000 आप फीस जमा कर चुके हैं। बहुत से कॉलेज हैं जहां पर फ़ीस ज़्यादा लगती है। ये 24,000 सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से लिखा हुआ फ़ीस है कि इतना आपको देना है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं KGMU का अगर ले लेता हूं, KGMU का ले लेता हूं तो यहाँ पर 43,000 लगता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाकी कॉलेजों में भी फ़ीस बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी मुझे पूरी तरीके से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हर जगह की फ़ीस बढ़ाई गई है। लेकिन KGMU में 43,000 पहले से ही लगता है, 43,000 पहले से ही लगता है। तो आपको इतने का पेमेंट करना होगा। मतलब इसमें से आप 24,000 निकाल दीजिए, जो अमाउंट बचेगा वो आपको कॉलेज में अब फ़ीस देनी होगी। तो इस तरीके से फ़ीस आपको ज़्यादा देनी होगी। अब ये फ़ीस जो है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 24,000 तो आप जमा कर चुके हैं। बाकी की फ़ीस जो है ये कॉलेज आपको बताएगा कि आपको तुरंत देना है या 2-4 दिन या 10 दिन बाद देना है, कब देना है, या फिर जब आप क्लास स्टार्ट करेंगे तब देना होगा। इस तरीके से कॉलेज आपको बताएगा कि कैसे फ़ीस देनी है। आपको परेशान नहीं होना है कि ये फ़ीस तुरंत लगेगा कि कैसे लगेगा क्या। आप बस अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके कॉलेज पहुंच जाइएगा। इसी वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि कॉलेज कैसे चेंज करें। फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन जो होता है, फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन जो होता है वो कैसे चूज करें और किसे ये चूज करना चाहिए। अगर आज आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको फ्रीज या फ्लोट क्या करना चाहिए और कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है उसका।
आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए और डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको एक जगह करके बता दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कोई डॉक्यूमेंट एक आध छोटा मोटा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको आप बाद में कॉलेज में बनवा के दे सकते हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है, सबसे पहला आपको वही देना है जो आपने डाउनलोड किया था, अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर आपको देना है। पहला डॉक्यूमेंट यही है, आपको अलॉटमेंट लेटर देना है। दूसरा, आपने जो फीस पेमेंट किया है 5,000 और 19,000, 19,500 की जो फीस पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट देनी पड़ेगी आपको। ये रिसिप्ट आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ये रिसिप्ट कॉलेज में जमा होगी, ये बात याद रखिएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट आता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाउनलोड करके रखा होगा प्रिंट आउट, वो लगेगा। चौथा डॉक्यूमेंट आता है 10th की मार्कशीट। अब 10th की और 12th की मार्कशीट जो आती है, 5वें में हम लिख देते हैं पहले। 12th की मार्कशीट लगेगी, मार्कशीट लगेगी। ये दोनों जो हैं आपको ओरिजिनल में चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ़ोटो कापी लेके जाएं कॉलेज में। कॉलेज में ये ओरिजिनल दिखाएंगे आप, तभी जो है वहाँ पर एडमिशन होगा। बाकी कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो ना हो, ये 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। और इसकी कम से कम 3 फ़ोटोकॉपी आप करवा लीजिएगा, 3 फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लगती है, यानी कि जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं उन पर आप अपने साइन कर दीजिएगा नीचे। छठे डॉक्यूमेंट की बात करें हम तो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने लेटेस्ट बनवाया होगा, और अगर लेटेस्ट नहीं है तो अभी भी आप लेटेस्ट बनवा सकते हैं। वैसे आप सभी लोगों ने बनवा लिया होगा। 7वें पे आता है डोमिसाइल। उसके बाद इनकम है, और नेक्स्ट आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आपको ओरिजिनल चाहिए। आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए, फ़ोटोकॉपी तो लगेगी, लेकिन आधार कार्ड भी आपको चाहिए ओरिजिनल में। आप फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे वहाँ कॉलेज में वेरीफाई करने के लिए, आपसे ओरिजिनल आधार मांगने लगेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद है आपको 5 से 10, कम से कम 5 से 10 फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। जो फ़ोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था, अगर वो फ़ोटो हो तो सबसे बेहतर होगा। कोशिश करिए कि वैसे ही कपड़ों में फ़ोटो आप खिंचवा के बनवा लीजिए। उसके बाद अगर आपके एजुकेशन में गैप है, मतलब 12th आपने काफ़ी पहले कर रखा है, अब जाके डिप्लोमा करने जा रहे हैं, उसके बीच में आपने कुछ नहीं किया है, तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट और है, ये भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आपको अलॉटमेंट लेटर में और ब्रोचर में दोनों में लिख के मिलेगा। एक पैराग्राफ लिख के मिलेगा। एक पैराग्राफ लिख के मिलेगा, आपको इसको प्रिंट करा लेना है। आपको इसे 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इसे बनवा लेना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये उससे रिलेटेड होता है कि रैगिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ होता है। पैराग्राफ में आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ के लिए है। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर होगा, ये याद रखिएगा। ज़्यादा महंगा आपको नहीं बनवाना है, 10 रुपये वाला बनवाना है। और एक डॉक्यूमेंट आपको टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। अब बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि उन्होंने बीएससी कर रखा है, बीए कर लिया है, 12th के बाद तो क्या होगा, कैसे होगा।
और बीए में एडमिशन ले लिया है, बीएससी में एडमिशन ले लिया, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमा के साथ डिग्री हो सकती है, बस आपको क्लास डिप्लोमा में करना होगा, डिग्री में आप क्लास नहीं कर पाएंगे। तो आपको वहाँ कॉलेज में कुछ भी नहीं बताना है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखा देने हैं, वहीं से सारा काम आपका हो जाएगा। अगर आप बीए बीएससी कर भी रहे होंगे तो 12th का एक ही चीज़ जमा किए होंगे आप कॉलेज में, टीसी या माइग्रेशन। बहुत से लोग वो भी नहीं जमा किए रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि टीसी ना दीजिएगा, टीसी आप ग्रेजुएशन जहाँ से कर रहे हैं वहाँ पर दीजिएगा, और माइग्रेशन डिप्लोमा के लिए दीजिएगा। इससे क्या होगा कि क्योंकि जो ग्रेजुएशन वाली डिग्री होती है उसमें टीसी मांगने लगते हैं, तो फिर आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आपके पास टीसी पहले से रहेगी तो आप दे देंगे। एक डॉक्यूमेंट और आता है जिसको हम कहते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट जो है कई कॉलेज कहते हैं कि आप इसे अपने डिस्ट्रिक्ट से या नज़दीकी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा लीजिए, और कुछ कॉलेज अपने यहाँ खुद बनवाते हैं। तो ये पता करना पड़ेगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे तभी पता चलेगा बनेगा या फिर आपको बनवा के ले आना है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इसे पहले ही बनवा लीजिए, अपने आसपास के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाइएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं चलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की साइन और मोहर उस पर होनी चाहिए डॉक्टर की। तो आप पहले से ही बनवा लीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट से या तहसील से कहीं से भी इसको बनवा लीजिए, आसपास से बनवा के रख लीजिए, ताकि अगर कॉलेज मांग ले तो आपको तुरंत वहाँ दे दें, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इतने ही डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी अगर इसके अलावा कोई भी छोटा मोटा डॉक्यूमेंट हुआ तो वो कॉलेज में बाद में आप जमा कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट के लिए परेशान मत होइए। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग वीडियो को देख लें और उन तक भी ये जानकारी पहुँच जाए। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है अभी तक, कहाँ तक कि कॉलेज में कैसे रिपोर्ट करना है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेके जाने हैं। टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं। आप देख लीजिएगा एक बार वीडियो को रिपीट करके, अगर आपको देखना हो तो। जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं, इनकी आप कम से कम 2 से 3 फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा अपने पास। 2 से 3 फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा, और ओरिजिनल भी होने चाहिए ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बहुत से बच्चे अभी कॉलेज चेंज करने की बात सोचेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले पे KGMU डाल रखा था, दूसरे पे राम मनोहर लोहिया लखनऊ का डाल रखा था, आपको KGMU नहीं मिला, राम मनोहर लोहिया मिल गया, तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत से लोग ऐसे हैं, उसमें से वो सोचेंगे कि नहीं अभी मैं KGMU आना चाहता हूँ, तो उसमें ऑप्शन आएगा फ्रीज एंड फ्लोट का। ये ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखेगा, फ्रीज और फ्लोट ऐसे ही लिखा रहेगा, फ्रीज और फ्लोट करना है आपको। जब आप पेमेंट 19,000 का पेमेंट करेंगे तब ये ऑप्शन आपको दिखेंगे, फ्रीज और फ्लोट का। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, फ्रीज आप तभी कीजिएगा जब आपको कॉलेज पसंद हो, कॉलेज पूरी तरीके से पसंद हो। जैसे कि आपको पहला प्रेफरेंस जो आपने डाल रखा था आपको वो मिल गया, फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और जो कोर्स आप चाहते थे वही मिल गया, तो फिर आपको फ्रीज कर देना चाहिए। दोबारा फ्लोट में रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉलेज या कोर्स में से कोई भी चीज़ पसंद नहीं है तब आप फ्लोट का ऑप्शन चूज कीजिएगा, तब आप फ्लोट का ऑप्शन चूज कीजिएगा। क्योंकि अगर फ्लोट का ऑप्शन आप चूज करेंगे तो आपको सेकेंड राउंड में बिना पैसा दिए ही काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा, ताकि आप जो कॉलेज दूसरा चाहते हैं उसके लिए फिर से अप्लाई कर सकें अगर वहाँ पे सीट खाली रह जाती है तो दूसरे राउंड में अगर आपको काउंसलिंग करानी है, आपको कॉलेज अपना अपग्रेड करना है, तो आप फ्लोट ऑप्शन चूज कीजिएगा। जैसे ही आप फ्लोट ऑप्शन चूज कर लेंगे, पेमेंट करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिक ही आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग कराने के लिए। फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है आपको।
मुझे नहीं लगता कि अब इसमें और कुछ बचा हुआ है। मैंने छोटी सी छोटी चीज़ को ध्यान में रखकर बता दिया है।